ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है हमारे ग़ुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये गैर मुस्लिम है। चाँद पे पहुँचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है? इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ़ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। को नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना, एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। सर, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल सही से काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान जल्दी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो वो सुपर पावर बन रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनकी $4 ट्रिलियन की ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो गई है, क्या कहेंगे? हम मुसलमान हैं, हमारा ना अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हमारा उन पर ईमान यकीन है। हमारा जवाल और हमारी उरूज जो है वो दीन के साथ जुड़ा हुआ है। हम दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो। आजकल मुसलमान जो है अभी फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, अमेरिका खुल के उनका साथ दे रहा है। हमारे हुक्मरान जो है, इस्लामी मुल्क जो है, वो सिर्फ बयानी जमा खर्च है, और सिर्फ एहतजाज ही है, बस प्रैक्टिकल कोई भी नहीं और कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम दीन पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह पाक दोनों जहान में हमें कामयाबी नसीब फरमाएगा। हम मुसलमान जो है ना अपने दीन पे आ जाएं। मेरा तो यही मिसाल सारे मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि हम आपको लगता है कि पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं? पीछे रह रहे हैं ना, सिर्फ किताबों में इस्लाम है, अमली ज़िंदगी में नहीं है। इंडिया तो इस्लामी मुल्क नहीं है, वो लोग तो हिंदू हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चांद पर पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, सुपर पावर बन गए ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। फिर इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया? ये दुनिया का तरक्की जो है ये कोई तरक्की नहीं है, दुनिया का नुकसान कोई नुकसान नहीं है। मरने के बाद ये इंसान जो दुनिया से जाएगा ना, ये दुनिया की जो है ना, फिर ये दुनिया की कोई क्या तरक्की है? एक बंदा चांद पे पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर मिसाल अपना ले ले जाती, उसके बाद बंदा सोचे क्या करूंगा। एक दिन मरना ही है ना। आखिरत की कामयाबी ऐसी है कि वो हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसके लिए हम ज़्यादा सोचें। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है हमारे ग़ुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये गैर मुस्लिम है। चाँद पे पहुँचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है? अल्लाह पाक ये नहीं पूछेगा क़यामत के दिन कि आप चाँद पे चढ़े थे कि नहीं। अल्लाह पाक ये हमसे पूछेगा कि हमने आपको दुनिया में भेजा था, किस लिए भेजा था? हमने आलम और वक्त में हम सब रूहों ने कलमा। बात कहूँ, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं पहले आपसे हकूकुल लिबाद के बारे में बात करूँगा, फिर हकूकुल्लाह के बारे में बात करूँगा। उन्होंने कहा मैं पहले अपने हकूक़ के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले अपने जो मैंने लोग भेजे हुए हैं ज़मीन पर, मैं उनके हकूक़ के बारे में बात करूँगा। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ, इंसानों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, उनके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा मैं नमाज, रोज़ा, हज, उम्रे का ये बाद में पूछूंगा, पहले मैं हिसाब लूँगा अपने बंदों का। तो मैं गलत बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अल्लाह की मखलूक के साथ क्या हो रहा है। सर लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शर्रा हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपने साथी ममालिकों से बहुत पीछे रह गए हैं। और भी पीछे जाएंगे क्योंकि हम गिरवी हैं। अभी हमारा जो कर्जा है ये तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, चाहे एक बड़ा वली भी आ जाए ना जितना मर्जी,
ये दुनिया का निज़ाम सुधर ही नहीं सकता, इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये कैसे उतरेगा। मकसद ये है कि हम सब जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। मकसद हकूकुल अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हक हम अदा करेंगे तो हकूकुल इबाद पूरा कर सकेंगे ना। हम अल्लाह का हुक्म अदा पूरा नहीं कर सकते तो आवाम के क्या करेंगे। तो सर आपको फिर हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नज़र आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रहा है, आज पूरे मुल्क उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, आप कह रहे हैं इंडिया एक काफिर मुल्क है, दुबई, सऊदीया, इनसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे एक मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो तो आज़ादी है ना, जिस ये जो अकलियत है ना, ये हमारे मुल्क में है, उनको भाई आज़ादी है। हज़रत पाक के दौर में भी सब इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बात चलानी है कि भाई सब कलमा पढ़ लेंगे तो जहन्नम से बच जाएंगे, मौत के बाद जो ना काम। आपको नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना, एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। सर आप ये देखें ना कि जितने भी इंटरनेशनल फर्म की बात करूं या दूसरे ममालिक की बात करूं तो उनके अंदर एक इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों को लेकर उनके अंदर एक डर, एक खौफ है। ठीक है, इस्लाम तो हम कहते हैं बड़ा पुरअमन दीन है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, बड़ा पुरअमन ये मज़हब है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पाया जाता है। लोग डरते हैं मुसलमानों से। सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग मुसलमानों की होती है, हिंदुओं की नहीं होती है। हमारे बहुत सारे मर्द आके शिकायत करते हैं कि भाई हमें नंगा करके एयरपोर्ट पे चेकिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है। बदनाम कर, मुसलमान खुद ऐसे है ना कि मुसलमान ने खुद अपने आप को बदनाम कर लिया ना। हमारे खुद जो है ना गुनाह वो बिक जाते हैं, मुसलमान को इस तरह शो करते हैं कि ये तो दहशतगर्द है। हालांकि इस्लाम में जो है अमन है, इस्लाम में अमन है, गैर मुसलमानों के लिए भी अमन है। इस्लाम आएगा तो अमन आएगा सबके लिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का ना इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। क्या कहेंगे आप उनकी इस बयान पर? ये बयान उनका ठीक है। मेरे ख्याल में अगर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है तो हमें पहले अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अब जापान को देख लें, चाइना को देख लें, तो उनकी जो सड़क पे जब पानी रुकता है ना, वो खुद शहरी जो है वो खड़ा होके वो उस पानी को साफ़ करता है खुद। जब तक हम खुद ना ठीक होंगे हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके 4 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। तो अब आप देखें कि हम अपना मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। भाई वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आप लोग डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, आपके जो मुल्क में गुर्बत की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। और हमने हमेशा तनकीद की इंडिया पर कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं। और वो देखें आज सुपर पावर बन रहा है, वो भी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। असल में बात पता क्या, जब तक हम खुद को ठीक ना करेंगे हमारे हुक्मरान ठीक नहीं आ सकते। नहीं, हम तो कहते हैं कि वो काफिर मुल्क हैं, ठीक है, वो काफिर होकर हमसे आगे निकल गए और हम मुसलमान होकर आज रोटी के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग जो है हमारे दीन से पीछे हट गए हैं। जब हम लोग वो जो लोग हैं वो हमारे तरीके अपना रहे हैं, हम उनके अपना रहे हैं, हम उनके अपना के जो है हम रोटी से बेजार हैं, हमारे पास रोटी नहीं है खाने के बाद, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए है, बेरोज़गारी है, वो हमारे तरीके अपना के वो तरक्की कर रहे हैं। जब हम अपने तरीके अपनाएं, अपने दीन को अपनाएं, हम कभी भी जो है हम इससे नौबत पे नहीं आएंगे। हमारी ज़िंदगी का जो है ये हम चाहते हैं कि हम फ़लाँ हीरो के मुताबिक चलें। हीरो जो है हमारे तरीके के मुताबिक चल रहा है। हम जब तक उन लोगों के मुताबिक वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं, जब तक हम लोग दूसरे की तरक्की कर देख रहे हैं ना कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ़ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को
फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। जो इस मुल्क में ये होगा उस मुल्क में तरक्की क्या होगी? इंसाफ नहीं है ना, हम ईमानदार नहीं है। हम खुद ईमानदार नहीं हैं। जब तक हम खुद ही ईमानदार नहीं होंगे दूसरा कोई ईमानदार नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये बर्बादी है। तो ये जो बिशारतें दी हैं आप सल्लम ने और हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में जो लोग जो है हमारा दीन का तरीका छोड़ देंगे। जब तरीका छोड़ देंगे तो वो बर्बाद होंगे। आप देख लें, मिसाल दे लें कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हमारे पास एटमी ताकत नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ उनकी बात मान रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें हमसाया मुल्क अपने भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि मुल्क को कैसे चलाना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है? अगर वर्ल्ड बैंक आज ये कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, तो इंडिया की हम बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और अनकरीब जो है वो 3री भी बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इंडिया जितना भी तरक्की कर ले, हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते कि जब तक हमारे खुद के हालात ना चेंज होंगे। अच्छा सर, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और जल्द पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह चुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड बैंक के इस बयान पर? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत ही बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि अगर हम बाकी दुनिया से पीछे जा रहे हैं, जैसे हमने अभी कहा कि काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से पीछे जा रहे हैं, तो बहुत डेंजरस बात है हमारे लिए। तो हमारी कम से कम हुक्मरानों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कि इससे हमें बाहर आना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँगा तो हमारे कुछ तलीमी इदारों में प्रैक्टिकली काम नहीं होते और वही रवायती तलीम जारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो रिफॉर्म्स की जाएँ अगर तलीमी शोबे में, तो हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली हम आगे आ सकते हैं। सर अब देखिए ना कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान अनकरीब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करें अपने हमसाए मुल्क भारत की, तो वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनकी $4 ट्रिलियन की मार्केट है। अब आप देखें कि कहाँ पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो गया, कर्ज़ों में डूब रहा है, जिसमें गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और इंडिया ग्लोबल स्टॉक मार्केट में जो है सुपर पावर बन गया है। जी, बस मैंने यही कहा है ना कि असल उनकी आगे बढ़ने की वजह तो यही है कि प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे और टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं हमसे मशहद में। तो जब तक हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली हम काम करके नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक तो हम कामयाब नहीं हो सकते जी। और दूसरा फिर आप ये देख रहे हैं कि हमारे बेशतर शोबा जो उसमें करप्शन में बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ये जो करप्शन है यही हमें लेके बैठी हुई है। आप क्या कहेंगे? ये करप्शन ही हमें नुकसान दे रही है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कम भी नहीं है, हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, बहुत आगे हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन ये हमें सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जब ये हमारी हुकूमत से वैसे भी है गुजारिश कि हमारी करप्शन कम की जाए, हमें कम से कम इस हालात में ना लेकर आएँ। देखिए, इन्वेस्टर तभी आता है जब आपके मुल्क में उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ मिलती हैं, उन्हें एतमाद होता है, उन्हें पता होता है कि अगर हम यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे जो है रिटर्न्स मिलेंगे ना। अब इंडिया में जाके हर इन्वेस्टर क्यों बैठा हुआ है? इंडिया पे हर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया की सरकार उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रही है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रही है ना। अब आप देखें कि हमने उनके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब इंडिया की सरकार जो है वो उन्हें जो है डिस्काउंट भी देती है, रिलीफ देती है। जी। तो एक पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सियासी की इतनी खलबली नहीं है। आप देखिए मोदी जी एक परमानेंट बने हुए हैं और दूसरी 2 बार वो मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म। अब उनकी पॉलिसियाँ साफ ज़रा वो तो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। अब हमारी तरफ देखें तो एक वज़ीर-ए-आज़म बनता है, वो अपनी दौरे हुकूमत पूरी नहीं करता तो वो किसी न किसी तरीके से उसको बाहर किया जाता है। जब तक इस्तकामत सियासी लेवल पे नहीं आएगी
तो उस वक्त अब मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। इन्वेस्टर भी थोड़े से खलबली में रहेंगे, परेशान रहेंगे इस हवाले से भी। सर अब आप देखें कि इंडिया को कभी आपने देखा हो कि वो आईएमएफ के पास गया हो कर्जा मांगने के लिए, बल्कि मुश्किल वक्त में इंडिया वो मुल्क है जो बहुत सारे मुल्कों को सपोर्ट करता है हर लिहाज से। आपको याद होगा कि तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो इंडिया की आर्मी ने, इंडिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, उनकी मदद की। अफ़गानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जब जब दूसरे मुल्कों पे बुरा वक्त आता है इंडिया ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है। लेकिन आप देखें कि हमें हमारे मुश्किल वक्त में कोई मुल्क सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, बताएं चाइना हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कहाँ स्टैंड कर रहा होता है? जी ये भी बात आपकी ठीक है। एक तो देखें ग्राफ हमारा काफ़ी इस लिहाज से गिर चुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि कोई किसी पे एतमाद भी नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में एतमाद की कमी है बहुत ज़्यादा, लोग इन पर एतमाद भी नहीं कर रहे इसी वजह से। जी तो सर आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्लाह करम करेगा। हम इस मुल्क में रहने वाले, हम तो यही दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बेहतर हों। अब यह है कि जब तक हम यही दुआ करते हैं कि सियासी लिहाज से इस्तकामत हो और जो भी कोई भी हुकूमत में आता है तो उसको खुल के काम करने दिया जाए और सही बुनियादी पर उनको काम करने का मौका मिला जाए। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है? ये पौर की कौन सी दुनिया में रहते हैं, सच को कबूलते ही नहीं। आपका क्या कहना है? अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।